नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमतौर पर डायरिया होना आम समस्या है। पेट खराब होने पर अक्सर लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? डायरिया किस कारण से होता है? इससे बचने के क्या उपाय हैं? या फिर लूज मोशन होने पर क्या करना चाहिए? इसकी जानकारी दे रहे हैं जाने माने चिकित्सक जनरल सर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा। डायरिया या लूज मोशन, जो आम भाषा में लोग लूज मोशन कहते हैं, तो डायरिया या लूज मोशन की क्या परिभाषा है ये मैं आपको बता दूं कि WHO के हिसाब से डायरिया का मतलब है यदि एक दिन में आदमी 3 बार अगर लैट्रिन जाता है या लैट्रिन के लिए पखाने के लिए जाता है तो इसको हम डायरिया कहते हैं। और दूसरी डायरिया की डेफिनेशन कंसिस्टेंसी के ऊपर है। कंसिस्टेंसी यानी कि आदमी को जो पखाना हो रहा है वो पतला हो रहा है, सेमी सॉलिड हो रहा है या सॉलिड हो रहा है। नंबर के हिसाब से दिन में 3 बार से ज्यादा जाने को डायरिया कहते हैं। और कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर एक भी पतला दस्त होता है या पतला पखाना होता है तो उसको भी डायरिया की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब डायरिया के कई कारण होते हैं। डायरिया का कारण इन्फेक्टिव भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन के द्वारा भी डायरिया हो सकता है और बिना इन्फेक्शन के भी डायरिया हो सकता है। अब इन्फेक्शन में कैसे कैसे डायरिया होता है? इन्फेक्शन में अगर आप देखें तो छोटे बच्चों में रोटा वायरस का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। रोटा वायरस के इन्फेक्शन से बच्चों में अक्सर गर्मियां शुरू होते ही डायरिया फैलता है और बहुत सारे बच्चे डायरिया की चपेट में आते हैं और कई बच्चों के लिए ये जानलेवा भी हो जाता है, क्योंकि पानी की कमी बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए घातक होती है। अगर डायरिया बच्चे में हो या बुजुर्ग में हो तो उनको पानी की मात्रा पूरी करने के लिए IV ड्रिप लगाना, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण इलाज का हिस्सा है अगर बच्चों में या बुजुर्गों में डायरिया होता है। डायरिया का दूसरा कॉमन कॉज बैक्टीरियल होता है, इन्फेक्टिव डायरिया का। बैक्टीरिया में कई सारे बैक्टीरिया हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। जैसे आइसक्रीम से होने वाला डायरिया, उससे अगर आपने एक दिन पहले आइसक्रीम खाई है तो अगले दिन आपको डायरिया हो जाए तो यह भी एक स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। चाइनीज फूड से डायरिया बहुत कॉमन होता है, चाउमीन वगैरह से डायरिया हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे डायरिया हो सकता है। लेकिन कॉमन खाने जिनसे डायरिया होता है वह अक्सर बाहर के खाने होते हैं। वो किस तेल में पकाए जाते हैं, अच्छा तेल इस्तेमाल होता है या 10 बार पकाई हुई चीज उसी तेल में फिर पका दी जाती है, तो हमें मीडियम का अंदाजा नहीं होता है जब भी हम बाहर का खाना खाते हैं। तो इसलिए अगर गर्मियों में डायरिया से बचना है तो बाहर का खाना अवॉइड करें, दावतों में जाना अवॉइड करें। दावतों में जाएं तो लिमिटेड खाएं और देखें अगर आपको लगता है कि हाँ अब हाइजीनिक खाना है यानी साफ सुथरा खाना है तभी खाएं। पके हुए खाने को अवॉइड करें। तो गर्मियों में अक्सर डायरिया से बचने के लिए आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, घर का सादा भोजन खाना चाहिए। और डायरिया के कॉजेज में आपको हो सकता है हेलमिंथिक कॉजेज होते हैं, जैसे कई बार कीड़े होने पर भी डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये इन्फेक्टिव कॉजेज हैं जो जिससे डायरिया होता है। अब नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज में आप समझे, एक तो फूड एलर्जी है ना। फूड एलर्जी यानी किसी भी खाने की किसी भी चीज से एलर्जी होना, जैसे गेहूं से एलर्जी हो, किसी को मिल्क से एलर्जी हो। तो अगर जैसे ही इस तरह के खाने आंतों में पहुंचेंगे वैसे ही आंतें एलर्जिक होकर के उसको लैट्रिन के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करेंगी। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि नॉन इन्फेक्टिव डायरिया की श्रेणी में आती है। इसमें बाउल्स जो है, बाउल्स यानी आंतें जो है वो इरिटेबल हो जाती हैं और जैसे ही खाना हाथों में पहुंचता है वैसे ही वो उसको निकालने की कोशिश करती हैं।
तो उन आंतों को पानी सोखने का समय नहीं मिलता और डायरिया होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो ज्यादा एंजाइटी वाले लोग होते हैं, जो दिमागी रूप से बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से टाइप ए पर्सनैलिटी आप समझ सकते हैं। उन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा होती है। आंतों पर भी दिमागी उत्सुकता या एंजाइटी का असर होता है, तो एकदम से आंतें जो है वो लूज मोशन के रूप में उसको निकालती है। ड्रग एलर्जी एक और बड़ा कॉज है जिससे डायरिया हो सकता है। कई ऐसी दवाइयां हैं जिनसे विटामिन K27, बहुत सारी ऐसी दवाइयां, ग्लूकोसामीन, आप यूटीआई के लिए आप समझे फॉसिरॉल, फॉस्फोमाइसिन, तो ये सारी दवाइयां अगर आप ले रहे हैं और उससे भी डायरिया होने की संभावना है, हो सकती है। तो मुख्यतः अगर आप ये समझें कि डायरिया से अगर आपको बचना है गर्मियों में, तो बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का सादा सिंपल खाना खाएं, पका हुआ खाना अवॉइड करें, दावतों में कम से कम जाएं, अगर जाएं तो साफ सुथरा भोजन करने की कोशिश करें और कम खाएं। लूज मोशन होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए पानी में चीनी और नमक का घोल बनाकर समय समय पर सेवन करने से इससे बचा जा सकता है। बाजार में इलेक्ट्रॉल पाउडर भी उपलब्ध है। खासकर बच्चों में डायरिया होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। अगली बार फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।